गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में पाठ 4 आधे वर्ण का ज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है संयुक्त व्यंजन। मैंने आपको पहले भी बताया था संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। क्ष, त्र, ज्ञानी और श्रमिक, ये क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। और ये दो वर्णों के मेल से बने हुए होते हैं। किससे बने हुए होते हैं? दो वर्णों के मेल से। चलिए देखते हैं। जैसे सबसे पहले है क्ष। तो क्ष किससे मिलकर बना होता है? आधा क प्लस श षटकोण। ठीक है। ये देखो, आप कहोगे मैम ये नीचे लाइन क्या है? इस लाइन को हलंत बोलते हैं। तो इस हलंत का मतलब होता है कि ये क आधा है, तो आधा क प्लस श षटकोण मिलकर क्या बनेगा? क्ष। क्या बनेगा? ये क्ष। जैसे अब इससे कोई भी शब्द लिखेंगे, क क्ष आ, कक्षा। ठीक है। नेक्स्ट है क्ष छोटा त्रि ये क्षत्रिय। ये तो हो गए इससे बने हुए शब्द। दूसरा आता है हमारा क्ष के बाद आता है त्र। क्या आता है? त्र। तो त्र जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? आधा त लिखने के लिए हम पूरा त लिखेंगे, इसमें यहाँ हलंत लगाएंगे। इसका मतलब है ये आधा त है। आधा त प्लस र क्या बन जाएगा? त्र। क्या बनेगा? ये त्र। अब त्र से बने हुए दो शब्द देखिए, पत्र। क्या बनेगा? पत्र। और फिर दूसरा देखिए, छोटा त्रि शू ल। क्या बन गया? त्रिशूल। ठीक है। अब इसके बाद आता है अक्षय हो गया, त्र हो गया, ज्ञानी ज्ञ। इसको बोलते हैं ज्ञ। ज्ञ किससे बना होता है? आधा ज लिखेंगे हम, ज और ज के नीचे हलंत प्लस अण अंग। ठीक है। तो ये बनेगा ज्ञ। अब इससे बने शब्द देखिए, ज्ञानी। ज्ञानी हो गया एक तो। ठीक है। और दूसरा यज्ञ। ठीक है। ये हमारे क्या चल रहे हैं? संयुक्त अक्षर। क्ष हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया। अब लास्ट में बचा है श्र। देखो नाम से, इनके नाम से ही पता चल जाता है कि इनमें कौन कौन से दो वर्ण जुड़े हुए हैं। श्र में श आधा श र। क्या बनेगा? श्र। ठीक है। तो श्र से बने हुए दो शब्द, श्रमिक हो गया। ठीक है। और दूसरा हो गया श्रम। ठीक है। तो ये तो थे हमारे संयुक्त व्यंजन। दोबारा रिपीट करते हैं। सबसे पहला है क्ष। संयुक्त व्यंजन, पहले आप ये देखिए, संयुक्त व्यंजन वो शब्द होते हैं, वो व्यंजन होते हैं जो दो वर्णों से मिलकर बने हुए होते हैं, जिनमें दो वर्णों की साउंड होती है। ठीक है। जैसे इसको बोल के, जब आप इनको बोल के देखोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि इनमें कौन कौन से व्यंजन जुड़े हुए हैं। इसको बोलो क्ष। क्ष देखो, क की साउंड आती है और श की, तो इसमें आधा क और श क्या बनेगा? क्ष। दूसरा है त्र। बोलकर देखो आप, त्र त और र की साउंड आ रही है, तो त इसमें आधा आएगा। आधा त हम कभी कहीं ऐसे तो लिखते ही नहीं है। जब भी हम कोई आधा अक्षर लिखते हैं तो उसके साथ में कोई दूसरा अक्षर लिखेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसीलिए हम यहाँ त पूरा त लिख के हलंत लगा देते हैं, तो इसका मतलब है कि ये आधा त है। अगर किसी भी अक्षर के नीचे इस तरह की लाइन लगी हुई होती है, इस लाइन को हम हलंत बोलते हैं, और इस हलंत का मतलब है कि ये अक्षर आधा है। ठीक है। तो आधा त प्लस र, त्र। ठीक है। नेक्स्ट है ज्ञ। ज्ञ में ज पर हमने हलंत लगाया प्लस अंग, तो क्या बन गया? ये ज्ञ। लास्ट है श्र। देखो नाम से पता चल रहा है, श्र। तो आधा श और र क्या बन गया? श्र। ठीक है। क्या बन गया? ये श्र। तो ये तो हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन। आपकी बुक में इसकी जो भी एक्सरसाइज दी हुई है
आपको वो राइट करनी है और रीड करनी है। जब तक आप इनको बोलने का अभ्यास नहीं करोगे आपको ये समझ नहीं आएंगी। तो आपको ये सब बोल बोल कर देखने हैं और फिर इनसे बने हुए शब्दों को भी बोलना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? द्वित्व व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनमें दो वर्ण एक साथ आते हैं। दो वर्ण एक साथ होते हैं और जब भी दो वर्ण एक जैसे वर्ण, जैसे क एक जैसे है ना, क और क एक जैसे हैं, तो आपने कहीं भी ऐसे लिखा हुआ देखा है कि दो वर्ण एक साथ आ रहे हैं और दोनों पूरे हैं? नहीं। जब भी दो वर्ण एक साथ लिखेंगे हम, सेम वर्ण, एक जैसे वर्णों को जब हम दो बार लिखते हैं एक ही वर्ण को, तो उसमें जो आगे वाला अक्षर होता है वो आधा हो जाता है। आगे वाला अक्षर क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी एक वर्ण दो बार रिपीट होगा, कोई भी वर्ण क से लेकर ह तक कोई भी वर्ण जब दो बार रिपीट होता है तो उसमें आगे वाला जो वर्ण होता है वो आधा हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? आधा। जैसे अब इसको हम अगर अलग अलग लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि आधा अक्षर कहीं भी ऐसे अकेले नहीं लिखा जाता है, उसके साथ एक अक्षर और होना चाहिए। और जब हम इसको अकेले लिखेंगे तो इसके साथ क्या लगाएंगे? हलंत। इसका मतलब ये क्या है अब? आधा। तो क प्लस क मिलकर क्या बन जाएगा? क। क्या बनेगा? क। जैसे अब इससे बने हुए शब्द देखो, म आधा का, मक्का, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे शब्द बना सकते हो। च आधा का, चक्का। प आधा का, पक्का, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क। अब हम लेते हैं त प्लस त। अगर हमने ऐसे लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। देखो त और त, अभी मैंने आपको बताया जब भी एक वर्ण दो बार आता है तो उसमें आगे वाला वर्ण क्या होता है? आधा। तो इसको जब हम अलग से लिखते हैं तो यहाँ क्या लगाएंगे? हलंत। और जब इनको इकट्ठा लिखेंगे तो ये त जो है हलंत हट जाएगा और ये त आधा बन जाएगा और ये पूरा बन जाएगा। त क्या बनेगा? ये त क्या बनेगा? त। इसकी साउंड, आधे अक्षर की साउंड हमेशा कम आती है ना, तो इसको हम बोलेंगे त। इस पर जोर लगा के बोलेंगे। अब इससे बना हुआ कोई शब्द देखिए, प आधा ता, पत्ता, ठीक है। नेक्स्ट है ग आधा ता, गत्ता, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब आप लोग ये आधा अक्षर लिखते हो कहीं भी, तो ये आधा अक्षर जो है उससे आगे वाले अक्षर से टच होना चाहिए, उसको स्पर्श करना चाहिए। कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं क और क इतनी दूर दूर, ये गलत है। जब भी आप कोई भी अक्षर, कोई भी आधा अक्षर लिखते हो, वो उसके आगे वाले अक्षर से टच होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया त वाला। अब हम एक और लेते हैं, न। ये हलंत लगाया तो ये क्या हो गया? आधा न प्लस न, ठीक है। तो न प्लस न क्या बन जाएगा? न। क्या बनेगा? ये न। अब इससे बना हुआ शब्द देखिए, जैसे हम यहाँ लिखेंगे ग आधा न और न, गन्ना, ठीक है। प आधा न, पन्ना, ठीक है। हमेशा ये बात ध्यान रखना, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ बेटा, जो भी आधा अक्षर होता है वो उसके आगे वाले अक्षर से टच होता है, उनके बीच में गैप नहीं देना, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं? हमारे द्वित्व व्यंजन, जैसे नाम से पता चल रहा है, देखो द्वि मीन्स होता है दो, द्वि मीन्स होता है दो। द्वित्व व्यंजन, दो व्यंजन, जब दो एक ही जैसे व्यंजन दो एक साथ आते हैं, ठीक है, तो उनमें आगे वाला जो व्यंजन होता है वो आधा हो जाता है। आगे वाला अक्षर क्या होगा? आधा होकर पीछे वाला अक्षर से जुड़ जाता है, ठीक है।
चलो अभी और एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 4, आधा ट। आधा ट कैसे लिखेंगे बताया ना मैंने, ट पर हलंत लगाएंगे प्लस ट। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, ट किसी ने आधा आधा ट लिखने की टेक्निक है क्या कुछ? नहीं, आधा ट क्या हम ऐसे छोड़ देंगे, ऐसे करके छोड़ देंगे? नहीं ना। आपने देखा होगा हिंदी की बुक्स में आप पढ़ते हो, आधा ट जो है वो पूरे ट के नीचे ऐसे लगता है। ठीक है, आधा ट जो है वो या तो ऐसे लगता है या फिर उसको सेम एज इट इज फॉलो करेंगे हलंत के साथ। ठीक है, या तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखने में फिर क्या हो जाता है, वो री की मात्रा जैसा दिखता है, तो इसको हम हलंत के साथ ही कैरी करेंगे ऐसे। ठीक है, इसको हम यहाँ ऐसे करके हलंत लगाकर इसको ऐसे ही कैरी करेंगे। ट क्या बोलेंगे इसको, ट। अब तुम कहोगे मैम आपने कहा था आधा अक्षर टच होना चाहिए, लेकिन अभी इसमें हलंत ये पूरा ही है और इसमें हलंत लगाने के बाद ये आधा बना है, तो ये टच नहीं होगा। इनके बीच में तो जो वर्णों के बीच में गैप होता है वही रहेगा। ठीक है, अब इसका शब्द देखिए, ल ट टू, लट्टू। ठीक है, दूसरा देखिए, ट ट टू, टट्टू। ठीक है, तो ये है आज आपका हिंदी का वर्क। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पाठ 4 है और इसका नाम है आधे वर्ण का ज्ञान। इस पाठ में हम आधे अक्षरों का ज्ञान ले रहे हैं। ठीक है, मतलब आधे अक्षर पढ़ रहे हैं, आधे अक्षरों को कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है। सबसे पहले हम लेते हैं इसमें संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ, श। ठीक है, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। जब तक आप इनको बोलोगे नहीं आपको ये समझ नहीं आएंगे, और जब आप इनको बोलते हो ना तो आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएंगे कि ये कौन कौन से व्यंजनों से मिलकर बने हैं। संयुक्त का मतलब होता है जुड़े हुए, संयुक्त मीन्स होता है जुड़े हुए। तो इसमें क्ष में देखो दो व्यंजन जुड़े हुए होते हैं, एक तो क और श, और क इसमें क्या होता है? आधा। आधा अक्षर मतलब उसकी साउंड कम आती है। ठीक है, तो क श, क्ष, और इससे बने शब्द है कक्षा, क्षत्रिय। ठीक है, दूसरा है हमारा त्र। त्र आप बोलकर देखो, त्र, त और र की साउंड आ रही है ना, तो त यहाँ आधा प्लस र, त्र। त्र से बने शब्द है पत्र, त्रिशूल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ज, अंग, ज्ञ। क्या बनेगा ये? ज्ञ। तो ज्ञ से बने शब्द है ज्ञानी और यज्ञ, ज्ञानी और यज्ञ। नेक्स्ट है हमारा श्र। देखो इसको भी, ये वर्ड तो ऐसे हैं जब आप बोलोगे तो अपने आप क्लियर हो जाता है कि इनमें कौन कौन से दो व्यंजन जुड़े हुए हैं। श्र, श और र की साउंड आ रही है, तो इसमें श शलगम वाला श आएगा, ये आधा प्लस र, श्र। तो इससे बने हुए शब्द हैं श्रमिक और श्रम। ठीक है, ये तो हो गया हमारा संयुक्त व्यंजन। अब उसके बाद आता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो एक ही व्यंजन 2 बार आता है, जिसमें एक ही व्यंजन 2 बार आता है। जैसे यहाँ क और क, एक ही व्यंजन जब 2 बार आएगा तो उसमें जो आगे वाला व्यंजन है वो आधा हो जाएगा। ठीक है, ये रूल है, हमेशा आप याद रखना। कोई भी व्यंजन, एक व्यंजन किसी भी अक्षर में जब 2 बार आता है एक साथ, अलग अलग नहीं, एक साथ जब 2 बार आता है तो आगे वाला जो अक्षर है वो आधा हो जाता है। और इसको हम ऐसे अगर जोड़ के तरीके में लिखेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे क प्लस क। जैसे मैंने आपको बताया था, ये क पर हलंत, इस लाइन को, ये जो लाइन होती है इसको हलंत बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये लाइन लगा दी, इसका मतलब ये वाला अक्षर हमारा आधा है। क प्लस क, क, इसको बोलेंगे क। क्या बोलेंगे? क। और इससे बना अक्षर म, क, क, मक्का। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अक्षर हैं जो आप, शब्द हैं जो आप बना सकते हो। चक्का, पक्का, धक्का। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा त प्लस त, इसकी साउंड तो वही आएगी, ठीक है, लेकिन जब यहां लिखेंगे इसको, हलंत के साथ है यहां, और जब इसके साथ जोड़कर लिखेंगे तो ये आधा हो जाएगा, ये बनेगा त। इस पर जोर आता है बोलने में फिर, क्योंकि दो वर्ण एक साथ लिखे जा रहे हैं ना, तो उनको बोलने में भी टाइम लगेगा, तो इसको बोलेंगे पत्ता, गत्ता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा न हलंत प्लस न, क्या बनेगा न। वैसे सिंपल अगर एक अक्षर होता है तो उसको हम बोलते हैं न, लेकिन इसमें आधा और जुड़ा हुआ है तो इसको बोलने में थोड़ा सा और लंबी साउंड आएगी, न, और इससे बना शब्द है गन्ना, पन्ना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट हलंत प्लस ट, क्या बनेगा ये ट, और इसको हम आधा नहीं लिख सकते। ट कभी भी आपने कहीं आधा लिखा हुआ देखा है? नहीं, इसलिए ये हमेशा हलंत के साथ लिखा जाता है। यहाँ हलंत लग रहा है, इसका मतलब ये आधा ही है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे ल ट टू, लट्टू। और हलंत ध्यान रखना, सिर्फ एक ऐसे टेढ़ी एक स्लैंटिंग लाइन होती है, अगर आप इसको मोड़ तोड़ के लिखोगे तो वो मात्रा बन जाएगी, वो गलत दिखेगा। तो सिर्फ आपको इससे टच करके एक ऐसे लाइन लगानी है, ठीक है। तो ये बन गया लट्टू और ये है टट्टू, ठीक है। अभी आज आपको इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, और बुक में जो एक्सरसाइज दी हुई है उसको रीड करना है और राइट करना है। इसके बाद और भी है संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षरों से बने हुए शब्द, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।